बुलेटिन में खुशामदीद। यासिर शाह ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। मैन ऑफ द मैच ने 14 कीवीज का शिकार किया। दुबई टेस्ट से एक इनिंग्स और 16 रन से शाहीनों के नाम रहा। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट जीतकर पहले का हिसाब बराबर कर दिया। यासिर शाह एक टेस्ट में 14 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग के रिकॉर्ड में आपको बताएं कि इमरान खान के पार्टनर बन गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने यासिर शाह की शानदार परफॉर्मेंस पर तबसरा करते हुए कहा है कि उन्होंने आज तक ऐसी बॉलिंग नहीं देखी। स्पिन के जादूगर यासिर शाह ने भी अपनी कारकर्दगी को यादगार करार दिया। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब राहदारी का संग की बुनियाद रखने की खुशी बांटने साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए। वहां का बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान के दिल लाहौर को अशार की सूरत मोहब्बतों का नजराना पेश। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया वो पौधा बन चुका है। फनकार और खिलाड़ी पुल बनाने वाले और नफरत की दीवार गिराने वाले हैं। करतारपुर राहदारी अमन का रास्ता साबित होगी। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब की ज़ियारत के लिए आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए सरहद से गुरुद्वारे तक रसाई के लिए वीज़ा जारी करने के बजाय मखसूस दौरानिये के खुसूसी परमिट जारी करने की मनसूबाबंदी की है। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल हो तो हर गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ जप्फी डालने पर भारत में तनकीद के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वो दोबारा भी आर्मी चीफ से जप्फी जरूर डालेंगे। मैंने कुछ कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि कोई फौज के जर्नैल साहब मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि वी वांट पीस एंड बातें करते करते मुझे कहेंगे कि ये पक्का रहा कि करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है वो हम खोल देंगे और सिखों की बहुत बड़ी मांग है, उनकी बहुत बड़ी मुराद है, फरियाद है और अरदास है 71 साल की, वो पूरी हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि मेरी झोली में कोई कायनात डालने के लिए तैयार हो जाए तो मैं पीठ तो नहीं कर सकता था। आइंदा भी कभी आपको बाजवा साहब के साथ मुलाकात का मौका मिला तो आप मुलाकात भी करेंगे और जप्फी भी डालेंगे? जप्फी है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई षड्यंत्र तो नहीं है, प्यार का इजहार है। जब बाजवा साहब मुझे मिले तो मुझे कहने लगे यार आई एम द जनरल हु वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। अच्छा, उनकी पहली जो लाइन थी मेरे साथ जब मुझे मिले थे, यहाँ गुफ्तगू हुई तो मुझे कहने लगे कि आई एम द जनरल हु वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। तो मैंने उनको पलट के कहा कि सर आई एम द क्रिकेटर हु वांटेड टू बी अ जनरल। अगर पॉलिटिकल विल हो तो हर मुश्किल को, हर गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, प्रोवाइडेड टॉक्स हैपन, टेबल पे बैठ के बातचीत हो और वही आगे बढ़ने का एक तरीका है। वरना एम्बेसीज का क्या फ़ायदा है? ये जो हम लोग स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं सोल्जर्स के टाइम, इसका भी क्या फ़ायदा है? फिर हम जो डिप्लोमेसी में क्रिकेट मैच खेलते हैं, इसका क्या फ़ायदा? ये संपर्क बनाने के ज़रिए हैं साहब, ये टूल्स हैं, इन सबको यूज़ करना चाहिए एंड टॉक्स मस्ट बिगिन। सिद्धू ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात में खूब चुटकुले छोड़े और लतीफ़े सुनाए। जवाब में गवर्नर पंजाब के भी कहे निकले। उन्होंने तालियां बजाई और सिद्धू को जफ्फियां भी दी। गवर्नर साहब जवान हो गए हो, मैं बुढ़ा हो गया। वाह सर साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। बिना एफर्ट ਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? the only thing that you will get without effort is dandruff। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि करतारपुर का रास्ता खोलकर पाकिस्तान ने तारीख का नया रुख मुतय्यन कर दिया। पाकिस्तान अमन की तरफ बढ़ा है। 7 दहाइयों से जारी लड़ाई और कशीदगी ख़त्म करने के लिए हाथ बढ़ाया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 का इफ्तिताह कर दिया। 4 रोज़ा नुमाइश में 50 से ज़ायद मुल्कों के 262 वफूद शिरकत कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमारे हथियार दिफा के लिए हैं, भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने मौसम सरमा में घरेलू और सनती सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए RLNG सिस्टम में दाखिल की जाएगी। वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में ACC ने तवानाई मिनिस्ट्री को गर्दशी कर्जों की अदायगी के लिए इस्लामिक फंडिंग की सहूलत से फ़ायदा उठाने की मंजूरी दी है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हवाई फायरिंग और पथराव से 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। कशीदगी के बायस पुलिस की माली नफरी के हमरा ऑपरेशन दोबारा शुरू होते ही मामला फिर बिगड़ गए। मुश्तल अफराद ने हंगामा आराई की, जिसके दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पेशावर में पुलिस ने जाली करेंसी पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के कब्जे से 1 लाख से जायद की जाली करेंसी बरामद की गई। मुल्जिमान करेंसी पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया भर में नाकिस मसनूई आज़ा माजूरी और अमवात का सबब बन रहे हैं। नकाइस वाले आज़ा के इस्तेमाल से सिर्फ तरक्की पजीर नहीं बल्कि अमरीका और यूरोपियन ममालिक भी मुतासर हैं। पाकिस्तान में चंद अस्पतालों के सिवा किसी अस्पताल में क्लिनिकल गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, ना ही आलात पर रखने वाला कोई इदारा है। दुनिया भर में तिब्बी आलात मरीजों की सेहत के लिए होते हैं। इन आलात पर तहकीकाती सहाफ़ियों के आलमी ग्रुप ICIJ ने तहकीक की, जिसमें पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पेस मेकर, दिल के स्टंट, मसनूई कूल्हे, घुटने, छातियाँ और इस तरह के दीगर आज़ा की वजह से अक्सर मरीज मजीद बीमार, माजूर, हत्ता के इंतकाल भी कर जाते हैं। नकाइस वाले इम्प्लांट से मरीजों के मुतासर होने का मामला सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक नहीं बल्कि अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है। ताहम पाकिस्तान में उन डिवाइसेस को परखने और जायजा लेने वाला कोई इदारा नहीं जो मगरबी ममालिक से दरामद की जाती हैं। ना ही पाकिस्तान में ऐसा वाक़ियात के एदाद शुमार दस्तियाब हैं, जिसकी वजह कमजोर रेगुलेटरी मैकेनिज्म और डॉक्टरों और ये आलात बनाने वालों का गठजोड़ बताया जाता है। अगर आपको मसनूई आज़ा लगवाने के बाद कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आगाह करें। नंबर इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि मुल्क में एक नहीं कई डैम बनाने पड़ेंगे। डैमों के लिए इतनी बड़ी रकम शायद हम चंदे से जमा ना कर पाएं, दीगर तरीके भी ढूंढने होंगे। उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ जिस मुआहदे पर दस्तखत हुए उसके तहत पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक बेइंतहा मालूमात मिली हैं। और अभी आपको बताएं, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब और फवाद हसन फवाद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतालिक नैब के केस में मुल्जिमान के दिफा में एक नई कानूनी दस्तावेज पेश की गई है, जिसके मुताबिक ठेका बाहमी रजामंदी से मनसूख किया गया और फरीकैन बाद में एक दूसरे पर कानूनी दावा दायर नहीं करेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि प्रोजेक्ट के लिए लतीफ एंड सन्स का ठेका मंसूख हुआ ही नहीं था, बल्कि ठेकेदार और पंजाब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान बाहमी मुआहदे के तहत खत्म किया गया था। नैब ने शहबाज शरीफ और फवाद को ये प्रोजेक्ट मनपसंद कंपनी को देने का इल्जाम आयद करते हुए गिरफ्तार कर रखा है। मुआहदे की नकल पीर को लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान फवाद हसन फवाद के वकील की तरफ से पेश की गई। इसमें दोनों फरीकैन, लतीफ सन्स और PLDC के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहदे की नकल पेश किए जाने के बाद नैब का ये दावा मुस्तरद हो जाता है कि फवाद हसन फवाद ने गैर कानूनी तौर पर आशियाना का कॉन्ट्रैक्ट अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए मंसूख कराया। मुआहदे के तहत कॉल्सन्स ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वो किसी भी तरह के वसाइल का दावा करेगी और न ही किसी तरह की कानूनी चाराजोई करेगी। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ था कि साइट पर जो भी काम हो चुका है उसका जायजा लिया जाएगा और उसकी अदायगी 7 दिन में की जाएगी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.